हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरे क्लासेस का नाम है क्लासेस ऑफ पीसीएम। मैं आप लोगों का आज क्लास लूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो आप लोगों के लिए जेई में, नीट में और 11-12 के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद क्लास होगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्लास है, इसको आप लोग ध्यान से देखें, समझें। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें कि सर इस चीज़ में हमको यहाँ क्लियर नहीं, आप फिर से दोबारा क्लियर कर दें। ठीक है बच्चे, तो मैं स्टार्ट करूँ। चलिए, क्लासेस का आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल यानी बेस। फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? बेस। बेस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई घर बनाते हैं तो उसके लिए बेस का होना बेस मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हम मकान का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो 2 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल वो बन सकता है, रहेगा, टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो उसके लिए बेसिक का होना बहुत जरूरी है, यानी बेसमेंट बहुत अच्छा हम लोग बनाएंगे तो वो हमारा मकान ज़्यादा दिन टिकेगा। वैसे ही एज फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके बेस को समझना पड़ेगा। जब उसके हम लोग बेस को जानेंगे तो ही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। और आगे बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड हैं, स्टेट कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, हम लोग सब पहचानेंगे, इक्वेशन लिखना, टोटल ऑल टुगेदर हम लोग सीख जाएंगे। तो पहले हम लोग बेस को जाने। बेस क्या कहता है कि फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? अब देखिए, ऑर्गेनिक से केमिस्ट्री को तो आप लोग जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग रसायन कहते हैं, रसायन शास्त्र। और ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है कि मतलब ऑर्गेनिक जैसे फूड होता है वैसे ही, और बायोलॉजिकल जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। यहाँ कहता है, इसका डिफिनेशन देखिए क्या लिखता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, यानी वैसा कंपाउंड जो कंपाउंड क्या हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही कंपाउंड हो, उसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कार्बन। यानी इन लोगों को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? इन लोगों को छोड़कर, अगर ऑक्साइड होगा, सल्फाइड होगा, हाइड्रोजन साइनाइड होगा HCN, ठीक है ना, कार्बोनेट होगा, जैसे कार्बोनेट CaCO3, बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, इस टाइप का कोई भी अगर कंपाउंड्स होगा तो वो इनऑर्गेनिक में आते हैं। ऑलमोस्ट कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं पहले ये जानिए। तो 40 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक सबसे ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाया जाता है, जिसको हम लोग कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी सेल्फ लिंकिंग। यानी हर कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से, चौथा कार्बन पांचवें कार्बन से, यानी इस प्रकार ये कार्बन का एक श्रृंखला बन जाता है, एक चैन बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी। ये सिलिकॉन में भी पाई जाती है, बट सिलिकॉन में और कार्बन के कंपैरिजन में क्या होता है? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कम पाई जाती है। और कार्बन में कितनी पाई जाती है? तो कार्बन के ऑलमोस्ट कंपाउंड्स हैं कितने? 40 लाख। कितने कंपाउंड है? 40 लैक्स। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बच्चे आप लोग समझ गए कि वैसा कंपाउंड, वैसा पहले कंपाउंड को मैं बता रहा हूं कि कंपाउंड क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी वैसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बना हो, ठीक है ना। उसमें जैसे उसमें एक्सेप्ट में ऑक्साइड्स हटा दें, सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड्स, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कार्बन नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो। अब ये तो हम लोग समझ गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, यानी इसमें भी वही बात करता है कि हम लोग स्टडी करेंगे कंपाउंड ऑफ कार्बन की। अब कंपाउंड क्या होता है बच्चे? कंपाउंड क्या होता है? इसके पहले क्लासेस में मैं आपको पढ़ाया हुआ था, मैटर के बारे में पढ़ाया था, केमिस्ट्री के कुछ। कंपाउंड क्या होता है? जब 2 और मोर देन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जब 2 और more than molecules combine to each other, when 2 or more than molecules combine to each other, that is called compound.
यानी जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो कंपाउंड का निर्माण होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ कंपाउंड के बारे में किस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बताता है किसकी स्टडी के बारे में, कंपाउंड ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के कंपाउंड, मीथेन, इथेन, इथाइल अल्कोहल, ईस्टर, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। तो साइनाइड, आपको क्या होता है, कार्बोनाइल्स ग्रुप, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। अभी हम लोग बहुत बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कैसा बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, क्या टोटल जानना है। बट हम लोग ये जाने कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन के रिलेटेड जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और जो कंपाउंड का जिस में हम लोग फील्ड में जिसमें चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। कार्बन के और कार्बन के कंपाउंड के बारे में स्टडी करना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे देखिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज कैसे करते हैं, हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप लोग देख सकते हैं बच्चे, आप लोग देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज हम लोग डेली लाइफ में कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चीनी में यूज करते हैं, ग्लूकोज में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो भी है, चीनी क्या होता है, C12H22O11, चीनी का फॉर्मूला होता है ना, केमिकल फॉर्मूला C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है ना। ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, ये सब क्या है, टोटल का टोटल जितने भी मैंने कंपाउंड्स बताए हैं सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग इसको जान गए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन या और द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक साथ जब कंबाइन होते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, अल्कोहल, ईस्टर, एसिड, ठीक है ना। ये जितने भी कंपाउंड है ये सब क्या हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड देयर डेरिवेटिव, उनके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। यानी डेरिवेटिव्स किसको कहते हैं, यानी एक फंडामेंटल होता है कंपाउंड, अब उससे जो बने हुए हों, यानी फंडामेंटल कोई चीज हो गई, बेसिक चीज, उससे जो बनते हैं वो सब डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, ठीक है ना। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब देखिए कार्बन का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, यूनिक मींस क्या होता है, खास। यूनिक मींस क्या होता है, खास, ऐसा प्रॉपर्टी जो स्पेशल ही स्पेशल सिर्फ और सिर्फ कार्बन में ही पाया जाता है, वैसे खास प्रॉपर्टी को हम कहते हैं यूनिक प्रॉपर्टी। तो कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, खास गुण पाया जाता है। वो कौन सा गुण है बच्चे, तो वो ये गुण है। फर्स्ट क्या कहता है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंसी होता है। कार्बन के पास क्या होते हैं, टेट्रा वैलेंस होते हैं। द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंस। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, C6। इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ना, 2 ब्लॉक का दोनों है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, sp ब्लॉक है, लेकिन ये 2 नंबर्स में क्या है, कमरे में है, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन क्या चाहेगा, यानी जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या चाहते हैं, 118 ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं ये सब चाहते हैं कि हम ऑक्टेट बना लें। ऑक्टेट इन द सेंस उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। ओके, अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। अब देखिए इसमें कहता क्या है कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये बेचैन है, क्या करेंगे, ये बेचैन है, ये बेचैन आत्मा है। ये बेचैन क्यों है, ये चाहेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन हमको कोई दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन हमको कोई दे दे तो हम ऑक्टेट का निर्माण कर ले। क्या कर ले, ऑक्टेट का निर्माण कर ले। अब देखिए बच्चे, अब ये बेचैन है तो 4 इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, तो कार्बन के आउटर मोस्ट, यहां देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन।
अब ये 4 इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए बेचैन है, तो कोई से 4 इलेक्ट्रॉन मांगे तो कोई इधर डायरेक्ट नहीं देगा। चलो हम क्यों दे दे भाई अपना 4 इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन मामूली बात नहीं है देना। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देना ठीक है चलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन देना कोई तुरंत तैयार नहीं होगा 4 इलेक्ट्रॉन देना। अब किसी के पास आप सपोज कर्जा मांगने जा रहे हैं, ठीक है, तो कर्ज लोग कितना मांगता है भैया, हमको लाख रुपया की जरूरत है, 2 लाख रुपया भैया हमको 5 करोड़ रुपया आपसे कर्ज चाहिए। तो इस तरह से कोई से कर्ज मांगिए तो कोई कर्ज देगा, हड़बड़ा जाएगा। अगर आपको छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करना है, हाँ, तो आप कहिएगा अगर मान लीजिए 10 लाख रुपया का आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो 2-4 लाख आपके पास भी होना चाहिए। हाँ, सब आप कर्ज मांग के स्टार्ट कीजिएगा तो बिजनेस आपका चल पाएगा। अगर मान लीजिए अगर चला भी लेते हैं तो वो जब कर्जदार आपसे कर्जा मांगेंगे तो आपका सारा कर्जा आप उसको बांट दीजिएगा, आपके पास 1 रुपया नहीं था। तो वैसा ही प्रॉपर्टी सेम कार्बन के पास, कार्बन भी अपना रखा है 4 लाख रुपया रखा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन इनको और चाहिए, मीन्स 8 लाख रुपया का इसका काम है। अभी 4 इलेक्ट्रॉन मांगे किससे? ह्यूज अमाउंट है। एक कहते हैं ठीक है भाई हम तो कुछ करेंगे नहीं, हम चलते हैं हाइड्रोजन के पास। अब हाइड्रोजन के एक ऐसा खास प्रॉपर्टी होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं सब ऑक्टेट बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन डुएट बनाता है। यानी हाइड्रोजन को पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होता है और वो चाहेगा भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन आप और दे दीजिए। क्या कीजिए? 1 इलेक्ट्रॉन आप हमको और दे दीजिए कि मेरा डुएट निर्माण हो जाए, यानी डुएट का मैं फॉर्मेशन कर लूं। अब देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। देखिए 1s1 यानी आउटर मोस्ट में इसके 1 ही इलेक्ट्रॉन। अब ये चाहेगा, अब s में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 है वो बेचैन है कि भैया हमको 1 आप दे दीजिए। अब कहा कि कार्बन चलो मेरा कन्वर्सल हो गया। कैसे हो गया? ये कहेगा कि हम 1 हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसे 4 हाइड्रोजन से मांग लेते हैं, 4 भाई से। 1 हाइड्रोजन तुम दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, चारों हाइड्रोजन बात ठीक है, चलिए आपको हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। लेकिन अब देखिए जहां बात लेकिन किंतु परंतु की हो वहां समझ जाइए कि जरूर कोई लफड़ा है, जरूर कोई लफड़ा है। जैसे मैं आप पे विश्वास करता हूं लेकिन लगा दिया यानी जरूर कोई लफड़ा वाला बात है, ठीक है। मैं आपको पैसा देने के लिए रेडी हूं बट लेकिन, तो लेकिन किंतु परंतु जो होता है बहुत ही घोर टिपिकल सिचुएशन में लाने वाला होता है। तो डरना नहीं है, उसको भी उसका भी समाधान निकलता है। तो ये कहें ठीक है भैया हम आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिए, हम आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिए, बट एक आपको काम करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा। तो बोले कार्बन ठीक है भैया आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आपके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन, आप हमको 1 दे रहे हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो हाइड्रोजन बोले हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम अपना वर्चस्व खो देंगे, हम अपना अस्तित्व खो देंगे, एग्जिस्टेंस खो देंगे अपना। हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, आपसे साझा कर सकते हैं, यानी पार्टनरशिप, साझेदारी, ठीक है ना, यही ना होता है साझा का इंग्लिश, पार्टनरशिप, साझेदारी। लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या कहेंगे? केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बच्चे उसको कहते हैं कि कोवैलेंट, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, यानी कि वो सहसंयोजी बंधक बनाते हैं, यानी बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट, ठीक है ना, कोवैलेंट ये बॉन्ड बनता है जो जिसको हम लोग सहसंयोजी बंधन कहते हैं। ये कहते हैं ठीक है हम तो अपना वर्चस्व नहीं खोएंगे, हम तो अपना एग्जिस्टेंस पावर नहीं खोएंगे, अस्तित्व नहीं खोएंगे, आप हमको 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए, आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दीजिए, हमसे 1 इलेक्ट्रॉन लीजिए, दोनों मिलकर साझा करते हैं, दोनों का काम चलेगा। तो कहा है कार्बन का ठीक है हम आपके बात से सेटिस्फाइड है। चलिए हाइड्रोजन जी यहाँ आ गए, यहाँ हाइड्रोजन आ गए, यहाँ हाइड्रोजन आ गए, यहाँ हाइड्रोजन, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिए, अपना इलेक्ट्रॉन अपना 1 अपना। अब देखिए हाइड्रोजन एक इसका लेके अपना एक डुएट बना लिया, हाइड्रोजन खुश, ये भी हाइड्रोजन आके यहाँ इसे बना ली, ये भी हाइड्रोजन खुश, ये भी हाइड्रोजन आके यहाँ इनका भी डुएट बन गया, 3 भाई तो फुलफिल हो गए, यहाँ चौथा भी भाई आ गया फुलफिल। अब ये चारों भाई फुलफिल हो गए 1-1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेके। अब कार्बन का चलो बेटा तुम तो ले लिए, अब चल तुम्हारी बारी है, क्योंकि इस पार्टनरशिप में होता है 50-50 साझेदारी। चलिए अब आप लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन से साझा कीजिए। अब हाइड्रोजन का ठीक है चलिए, अब जब जुबान दे दिए हैं तो जुबान से मुकरेंगे थोड़े भैया,
चलिए जुबान दे दिए, जुबान से नहीं मुक रहा। अब ये लोग दो दो इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन इसका लेके, कार्बन को भी अपना जरूरत था, कार्बन बना लिया। तो कार्बन जो ये बनाने का जो टेंडेंसी होता है वही कहता है कि कार्बन जो वो टेट्रा वैलेंसी होता है, यानी टेट्रा वैलेंस होता है, यानी कार्बन चतुर्थ बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ बना दिया, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, और एक जो बॉन्ड बनता है ये सिंगल बॉन्ड, ये जान जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एकदम लिख लीजिए इसको, भूलिएगा मत। एक बॉन्ड में ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक सिंगल बॉन्ड का हम लोग जो फॉर्मेशन करते हैं उसमें 2 बॉन्ड लगते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो हो गया। अब देखिए, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, सब अपना बॉन्ड बना दिया। ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को बताया कौन था? या लेविस जी बता दिए थे। तो इस स्ट्रक्चर को नाम पड़ गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या पड़ गया इसका नाम? लेविस डॉट, क्योंकि डॉट में था तो इस स्ट्रक्चर को लेविस जी बताए थे। तो कहे जब सारा काम हम करें तो नाम हम अपना नहीं दें। तो कहा भाई ठीक है, जब तुम सारा बताए तो अपना नाम दे दो। तो लेविस जी कहें ठीक है लेविस, ये डॉट पे डिपेंड था तो डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चे, तो ये स्ट्रक्चर लेविस दे दिया था इसीलिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो पहला कार्बन का खास प्रॉपर्टी क्या था कि ये टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन होता है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत बच्चे नहीं होगा, आपको दिक्कत मैं इतना डीपली समझाऊंगा कि बेवकूफ बच्चा जो एकदम बेवकूफ है, जो कुछ नहीं जानता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, उसको मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री होता क्या है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे वीडियो को देखते जाइए, लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों में शेयर करते जाइए। मैं आया हूं आपके पास एकदम कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को एकदम तेज बना दूंगा, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, मेरे क्लास को देखिए और प्रॉब्लम को, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आता है वो सारे प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर यहाँ इस टॉपिक में यहाँ मेरे को सर प्रॉब्लम हुई, फिर से बता लेते हैं। और मैं सारे वीडियो को सीक्वेंस वाइज बनाते चलूंगा, आप लोग को देते चलूंगा, बस अपना प्यार देते चलिए। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा, कार्बन कैन यूनाइट विथ कार्बन बाई अ डबल और मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन कैन यूनाइट, कार्बन यूनाइट हो जाता है यानी जुट जाता है। और ये एक कार्बन के में एक प्रॉपर्टी होता है कि जब यूनाइट होगा ना तो ये चाहे तो सिंगल बनाएगा, चाहे तो डबल बॉन्ड बनाएगा, चाहे तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो यही सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड प्रॉपर्टी। जब सिंगल है तो सिंगल, जब डबल और ट्रिपल आ गया तो मल्टीपल बॉन्ड प्रॉपर्टी हो गया। तो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन कार्बन के साथ बच्चा जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो एल्केन में बनता है। किसमें बनता है? याद रखिएगा ये बात हमारे, जब कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है? एल्केन में बनता है, AN। ठीक है ना। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है तो एल्कीन बनता है, EN। और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एल्काइन बनता है, YN। ठीक है ना। इसके लास्ट में ANE होता है एल्केन के, एल्कीन के लास्ट में क्या होता है? ENE होता है, और एल्काइन के लास्ट में YN होता है बच्चे। तो कार्बन का ये भी खास प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं? और किसी कंपाउंड के साथ और किसी आपको क्या कहते हैं एलिमेंट्स के साथ ऐसा कोई खास प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन कार्बन के साथ पाया जाता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है। जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड बना दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर दिया, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो साइनाइड बना देगा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो साइनाइड बना दिया। ठीक है ना। तो ये सब भी कार्बन का प्रॉपर्टी होता है। दूसरा के बाद तीसरा प्रॉपर्टी कहता है, यानी थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यानी कार्बन और कार्बन के पास एक मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन मिलकर एक मजबूत, ऐसा मजबूत बॉन्ड बनाता है जो जल्दी टूटने से नहीं टूटता है। वही कहते हैं एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्ट करता है ऑफ ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एंड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बनाया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी, कार्बन फास्फोरस, सल्फर एंड हाइड्रोजन ग्रुप के साथ भी बनाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड।
जो हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एल्केन, हेलोजन ग्रुप का एल्केन ग्रुप के साथ जुड़ जाना, हेलो एल्केन, हेलोजन का एल्केन के साथ जुड़ना, हेलो एल्केन। हेलोरीन क्या होता है? तो हेलोजन ग्रुप का, सिंपल बात है, हेलोजन ग्रुप का किसके साथ जुड़ जाना? तो एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ जाना, हेलोरीन। कोई दिक्कत? तो ये चीज हमको समझ में आ गया। अब देखिए फिर तीसरा के बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है, ये दोनों क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, फोर्थ नंबर कहता है कि कार्बन कैन यूनाइट विथ कार्बन टू फॉर्म स्टेबल स्टेट एंड ब्रांच चेन कंपाउंड। अब ये देखिए स्टेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड बनाती है, जैसे फॉर एग्जांपल पेंटेन। पेंटेन का क्या होता है? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, पेंटेन कितना होता है? 5, यानी कार्बन 5 होंगे, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो ये एन पेंटेन है, यानी नॉर्मल पेंटेन। ठीक है। अभी देखिए ये थोड़ा सा ब्रांच हो जाएगा। जब ब्रांच हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये नॉर्मल पेंटेन के बाद आइसो पेंटेन, यानी एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। देखिए ये हुआ ना 4, यहां ऐसे जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5। ये कौन सा हुआ? ये नॉर्मल। ये कौन सा हुआ? आइसो। और नियो देखिए फिर कार्बन, कार्बन 2, कार्बन 3, एक इधर हो गया 4 और एक ऊपर 5। ये कौन सा हो गया? फर्स्ट ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन एंड नियो पेंटेन। ठीक है ना। तो ये इस टाइप का भी प्रॉपर्टी रखता है। कार्बन यूनाइट जब होते हैं तो ये स्टेबल स्ट्रॉन्ग स्टेट एंड ब्रांच चेन बनाते हैं। तो ये स्टेट चेंज हो गया, ये ब्रांच हो गया। ठीक है बच्चा। स्टेट और ब्रांच चेन में होता है, क्या होता है? देखिए जब कोई चीज स्ट्रेट है, मतलब काफी दूर दूर कार्बन है, तो क्या होगा? उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर दूर लगेगा, लेकिन जब पास होगा तो नजदीक आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो साथ के साथ जो है लगेगा। और इसमें क्या होता है कि ये कोवेलेंट जो इसका कैरेक्टर होता है, जो वो क्या होता है? स्ट्रांग हो जाता है जब ये साथ आ जाते हैं। ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा के बाद चौथा पॉइंट पे चलेंगे। कार्बन कैन यूनाइट विथ कार्बन एंड अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ स्टेबल रिंग कंपाउंड। अब स्टेबल रिंग कंपाउंड मतलब साइक्लो ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी ये रिंग जब बनाया गया यानी साइक्लो ग्रुप। ठीक है ना। तो ये देखिए इस टाइप से ये बनेगा साइक्लो कंपाउंड। यहां देखिए बच्चे, ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है ना। ये कौन सा कंपाउंड हुआ? साइक्लिक कंपाउंड। यहां देखिए वो साइक्लोपेंटेन था, 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो ये साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है ना। अदर एलिमेंट यानी कार्बन कैन यूनाइट विथ कार्बन, कार्बन के साथ भी मिल जाते हैं या अदर एलिमेंट के साथ भी मिलेंगे, तो ये स्टेबल रिंग कंपाउंड बनाएंगे, जो हम लोग रिंग के रूप में हम लोग देखते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के रूप में हम लोग देखते हैं बच्चे। कोई दिक्कत? चलिए एंड लास्ट पॉइंट बोलता है कि एग्जिस्ट करता है ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइसोमर्स। अब ये आइसोमर्स बनाता है, जो आइसोमर्स एक चैप्टर ही आप लोगों को पूरा पढ़ना है। इस चैप्टर में आप लोग को आइसोमर्स बताएंगे कितने टाइप के आइसोमर्स होते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, टॉटोमेरिज्म में इसमें पढ़ाया जाएगा। सब आइसोमर्स के कंपाउंड है। ये टोटल हम आपको पढ़ाएंगे अगले क्लासेस में। ठीक है बच्चे। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट में कमेंट कर। आप देखिए इस चीज को, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 1 2, चलिए ले लिए। कोई दिक्कत? कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास? चलिए चलिए बच्चे, थैंक यू।